गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जो है यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी गैप के बाद ये वीडियो आ रहा है, थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की वजह से। हाँ, अगर आप इसका स्टेटमेंट देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर n विच इज़ ग्रेटर देन 1 कैन बी expressed एज ए फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स यूनिकली। ठीक है, मतलब अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर एक से बड़ा है तो हमेशा उसको फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में यूनिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दैट थ्योरम इज नोन एज द यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सपोज दैट अगर आपने ये नंबर ले लिया 24, ठीक है, तो 24 को अगर कोई आपसे बोले तो आप इसे क्या ब्रेक करेंगे? 2 into 12, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 है वो इंस्टेंट प्राइम हो जा रहा है और 12 के ऊपर आपके पास संभावनाएं हैं, वो कंपोजिट भी हो सकता है और प्राइम। अगर प्राइम होगा तो आपका प्रोसेस टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर प्राइम नहीं है तो वो फिर ब्रेक हो जाएगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 6, ठीक है। अब 6 फिर कंपोजिट है तो आप इसे 2 into 2 into 2 into 3। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद सारे के सारे प्राइम हो जाएंगे, ठीक है। तो यही इस थ्योरम में कहा गया है, ठीक है। तो हमको इसको लॉजिकली साबित करना, क्योंकि हमें n के बारे में जानकारी नहीं है। वो n 24 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, जो कुछ भी होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा और वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो आपको अपने इस रिजल्ट को तर्कपूर्ण तरीके से साबित करने का प्रयास करना है, ठीक है। लेकिन ये तो तय है कि ये सारे के सारे एक फाइनाइट सिचुएशन के बाद सारे के सारे फैक्टर आपके प्राइम हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्राइम के मतलब आप समझते हैं ऐसा इंटीजर जिसके दो फैक्टर हों, एक वो खुद और दूसरा 1। और कंपोजिट इंटीजर का क्या मतलब होता है? ऐसा नंबर, ऐसा इंटीजर जिसके फैक्टर जो है अदर देन वो 1 और अदर देन इटसेल्फ होने चाहिए। जैसे 4 बोला जाए तो 2 into 2, लेकिन 3 बोला जाए तो 1 into 3 केवल होगा। तो ये 3 क्या हो जाएगा? आपका प्राइम हो जाएगा, लेकिन 4 जो होगा क्या हो जाएगा? कंपोजिट, ठीक है। तो आई थिंक थ्योरम का स्टेटमेंट आपको समझ में आ रहा होगा कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज ए फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो ये आपके थ्योरम का स्टेटमेंट है जिसको हम साबित करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम कैसे इसे शुरू करेंगे? हम मान लें कि लेट n greater than 1 be any this is positive integer, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। अब n ग्रेटर देन 1 है, पॉजिटिव इंटीजर है। इस n के ऊपर दो संभावनाएं। पहली संभावना ये कि अगर n कंपोजिट हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका जो प्रोसेस होगा वो इंस्टेंट टर्मिनेट नहीं करेगा, लेकिन अगर n प्राइम है तो आप आगे मूव ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप यहां कैसे इसको लिखेंगे? इफ n is a prime integer, ठीक है, प्राइम इंटीजर, therefore there is nothing to prove। उस कंडीशन में आपको कुछ प्रूफ ही नहीं करना है, ठीक है भाई। n अगर 3 है तो आप उससे ऑलरेडी वो प्राइम फैक्टर्स के रूप में ब्रेक हो जाएगा, कुछ ब्रेक प्रोसेस को आगे करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन चूंकि ये एजम्पशन है तो इस एजम्पशन में ये भी हो सकता है कि इफ n is a composite integer, ठीक है, then there exists a prime integer
prime integer p1, this is such that n is equal to p1 into n1, ठीक है। for some n1 is belongs to z, ठीक है। जैसे आपने 24 लिया था तो ये कंपोजिट था, तो आप इसे क्या लिखते थे, 2 into 12, ठीक है। तो आप इसे P1 समझिए, इसे N1, मतलब इंस्टेंट एक फैक्टर प्राइम हो जाएगा और एक फैक्टर के बारे में आप उस पर संभावना व्यक्त करेंगे, ठीक है। अगर ये N1 प्राइम हो गया तब तो ये भी प्राइम आपका प्रोसेस टर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन अगर ये N1 प्राइम नहीं हुआ तो फिर ये कंपोजिट है और फिर ये ब्रेक होगा और इंस्टेंट एक फैक्टर इसका प्राइम हो जाएगा और एक फैक्टर के ऊपर फिर आपको प्रोबेबिलिटी व्यक्त करनी। लेकिन ये तय है कि आफ्टर फ्यू स्टेप आपका प्रोसेस निश्चित तौर पर टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो नाउ अगेन इफ this is if n1 is a prime integer, then small n is expressed as the product of prime, this is factors, ठीक है। लेकिन कोई गारंटी नहीं कि n1 प्राइम होगा। अगेन फिर इफ n1 is a composite integer, then there exists a prime integer p2, this is such that this is n is equal to p1 p2 into n2 for some n2 is belongs to z, ठीक है। फिर आप इस प्रोसेस को फिर से आप कंटिन्यू करेंगे, मतलब फिर आप यहां पर ये कंपोज करेंगे कि इफ n2 is a prime, n2 is a prime integer, then small n is expressed as the product of prime factors, ठीक है। अगेन हो सकता है कि n2 प्राइम ना कंपोजिट हो जाए, तो इफ n2 is a composite, this is composite integer, then there exists a prime integer p2 such that there is a prime integer p3 such that this is n is equal to this is p1 p2 p3, this is n3 for some n3 is belongs to z, ठीक है। अब अगर आप इस पूरे सिस्टम को देखें तो ये तो तय है कि आफ्टर फ्यू नंबर ऑफ स्टेप ये निश्चित तौर पे सारे के सारे फैक्टर प्राइम हो, क्योंकि अगर आप 24 ले रहे हो तो 2 into 2 into 2 into 3 सारे के सारे फैक्टर निश्चित तौर पे प्राइम हो जाएंगे, ठीक है। तो आप यहां से कैसे इसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए सिंस
n इज ग्रेटर देन n1, क्योंकि देखिए अगर आप 24 ले रहे हैं तो 24 को आप लिख रहे हैं 2 इंटू 12, तो 2 जो n जो है वो 12 मतलब जो 24 है वो 12 से बड़ा है। इसी प्रकार से n, दिस इज n2, दिस इज n3 डॉट 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 and the process and therefore the process therefore the process is stop after a finite number of steps, finite number of steps, ठीक है, steps, and finally we get n is equal to p1 p2 p3 dot 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 dot, this is pk, p1 p2 p3 dot 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 pk, ठीक है, where all pi's are prime integers, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड थ्योरम, बट यूनिकनेस वाली बात रह जाती है। फिर से समझिए इस थ्योरम को। कहा गया है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो कि आपका अगर 1 से बड़ा है, तो उस कंडीशन में आप उसको फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम प्रूफ की बात करें तो भाई n फिक्स तो है नहीं कि वो कैसा मतलब क्या है। हाँ, इंटीजर है, ग्रेटर देन 1 है, तो आपको संभावनाओं पे अपने डिस्कशन को करना होगा, ठीक है। अगर नंबर रहता 24 तो इंस्टेंट दिख जाता, लेकिन ये भाई 24 भी हो सकता है और 4400 भी हो सकता है, 2400 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो n ग्रेटर देन 1 कैन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। आपने कहा कि अगर ये n प्राइम हो गया तो भैया जब n पहले से ही प्राइम है तो उस कंडीशन में आपको प्रूफ ही नहीं करना, उस प्राइम को क्या ब्रेक करोगे प्राइम में, ठीक है। लेकिन अगर n कंपोजिट हो गया तो उस कंडीशन में आप उसको, उस कंडीशन में आपके पास जरूर एक प्राइम इंटीजर n p1 इस प्रकार से मिलेगा जहां पर n इज इक्वल टू p1 इंटू n1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस n1 के बारे में कहा गया कि ये n1 अगर प्राइम हो गया तो आपका प्रोसेस स्टॉप कर जाएगा, और अगर n1 प्राइम नहीं हुआ तो यानी n1 कंपोजिट है तो ये फिर ब्रेक होगा, ठीक है। तो इफ n1 इज ए प्राइम इंटीजर देन n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। बट अगर n1 कंपोजिट हुआ तो एक और प्राइम इंटीजर p2 इस प्रकार से मिलेगा जहां पर n1 को p2 इंटू n2 लिख सकते हैं, यानी n बराबर p1 p2 इंटू n2 फॉर सम n2 बिलोंग्स टू z। फिर n2 के ऊपर भी ये संभावना, अगर n2 प्राइम हो गया तो उस कंडीशन में देन n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। लेकिन अगर n2 कंपोजिट हुआ तो उस कंडीशन में एक आपके पास प्राइम इंटीजर p3 इस प्रकार से मिलेगा जहां पर n बराबर p1 p2 p3 इंटू n3 हो जाएगा, और जहां पे n3 कहां बिलोंग करता है आपका z में, ठीक है। तो अब फिर n3 के ऊपर समान होता, लेकिन ये तय है कि आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, क्योंकि अगर आप यहां पर देखें इस नंबर को 24 को, तो पहले स्टेप में 2 इंटू 12, दूसरे स्टेप में 2 इंटू 2 इंटू 6, तीसरे स्टेप में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, सारे के सारे फैक्टर प्राइम, ठीक है। तो यहां पर n का मतलब 24, n1 का मतलब आपका 12, फिर n2 का मतलब 6 और n3 का मतलब आपका 3। तो डेफिनेटली वो इस प्रोसेस एक यहाँ पर तो ये सारे के सारे फैक्टर प्राइम नहीं थे, लेकिन इस स्टेप में भी प्राइम नहीं थे, लेकिन इस स्टेप में सारे फैक्टर क्या हो गए प्राइम। तो निश्चित तौर पे सारे फैक्टर आफ्टर फ्यू स्टेप निश्चित तौर पे सारे फैक्टर आपके प्राइम हो जाएंगे। तो यहाँ पर n ग्रेटर देन n1 n2 से बड़ा, n2 जो है n3 से बड़ा, डॉट डॉट डॉट, एंड देयरफॉर द प्रोसेस इज स्टॉप आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप एंड वी गेट n इज इक्वल टू p1 p2 p3 डॉट 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 pk। और जहाँ पे सारे के सारे आपके जो फैक्टर्स हैं, जो pi's हैं, वो सब कैसे होंगे प्राइम इंटीजर। अब दूसरी बात कि इस 24 को
इतने ही प्राइम फैक्टर का गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है। क्या किसी और नंबर प्राइम नंबर्स का गुणा करके 24 प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में इस चीज को आपको साबित करना है। तो मैंने बहुत फ्रीक्वेंटली इस पे चर्चा किया हुआ है कि कहीं भी अगर यूनिकनेस की बात आती है तो हमेशा उसके रिस्पेक्ट में दो बातों को एज्यूम कर लिया जाता है और फिर उन दोनों बातों को आपस में क्या कर दिया जाता है, बराबर दिखा। तो हम यहां पर क्लेम करने जा रहे हैं कि इस n को इतने प्राइम से गुणा करके भी प्राप्त किया जा सकता है और कुछ और प्राइम का मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट इसमें दूसरे वाले में ज्यादा हो जाएंगे तब भी ये n प्राप्त हो रहा है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम क्या हम कहना चाह रहे हैं। नाउ अगर हम यूनिकनेस की बात करें, ठीक है, यूनिकनेस, ठीक है, सपोज इफ पॉसिबल small n can be expressed as a product of prime factors in टू वे से। ठीक है, क्या मान लिया हमने, n इज इक्वल टू P1 P2 P3 डॉट 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 Pk इज आल्सो इक्वल टू दिस इज Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qk प्लस 1 डॉट 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 Qs। ठीक है, QS से इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, वेयर K इज लेस देन यस। ठीक है, एंड P आइस कॉमा Q आइस आर प्राइम इंटीजर्स। ठीक है भाई, आपने मान लिया कि इस n को इतने प्राइम का गुणा करके भी प्राप्त कर सकते हैं और इस n को इन सारे प्राइम का भी गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ फैक्टर इससे ज्यादा हैं। ऐसा मैथमेटिक्स में पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपनी लॉजिक को साबित करने के लिए हमने इस तरह का एजम्पशन ले रखा है। ठीक है, अब जरा सोचो कि अगर कहीं आपने मैथमेटिक्स में ऐसा लिखा कि 24 को दिस इज 2 इंटू 12 और 2 इंटू 2 इंटू दिस इज 6। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो आपका 2 है इन सारे प्रोडक्ट का डिवाइजर होगा और ये 12 भी इन सारे मतलब 2 इज डिवाइजर ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 6 एंड ऑल्सो 12 इज डिवाइजर ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 6। ठीक है, डेफिनेटली ऐसा होगा, इसमें तो कहीं कोई आपका संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर सोचें तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंस, क्योंकि इसको ड्रॉप कर दीजिए, ये फैक्टर का गुणा करने पर इस फैक्टर से बराबर है, तो आप क्या लिखेंगे, सिंस P1 इज डिवाइजर ऑफ Q1 Q2 डॉट 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 Qk दिस इज Qk प्लस 1 डॉट 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 Qs। ठीक है, ऐसा आपको बोलना ही पड़ेगा। तो उस कंडीशन में यार, आपने अभी जस्ट प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि अगर P प्राइम है और P डिवाइजर है A1 गुणे A2 गुणे A3 गुणे डॉट 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 An के, तो वह प्राइम उनमें से किसी एक को अवश्य डिवाइड करेगा। वैसे ये P1 प्राइम है और P1 इतने सारे प्रोडक्ट का जो है डिवाइजर है, तो यह P1 इनमें से किसी एक को तो निश्चित तौर पे डिवाइड करना चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे, देन
there exist then there exist then there exist some q1, this is such that, क्या such that, this is p1 is divisor of q1, ठीक है। और यहां पर where, अब यहां पे देखिए क्या है, where p1 and q1 are this is prime integers, ठीक है। तो भैया P1 भी प्राइम है और मजबूरी में Q1 Q2 सब प्राइम है। तो P1 कोई भी प्राइम किसी दूसरे प्राइम का डिवाइजर तभी हो सकता है जब वो दोनों नंबर आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो आप यहां पे क्या बोलेंगे, P1 इज इक्वल टू Q1। ये आपकी मजबूरी। इस मजबूरी का यूज इक्वेशन नंबर 1 में करिए। अगर आप इस मजबूरी का यूज इक्वेशन नंबर 1 में करेंगे तो उस कंडीशन में आपका P1 और P1, यहां भी P1 हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब P2 P3 डॉट 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 Pk इज इक्वल टू दिस, अगेन P2 इज डिवाइजर ऑफ दिस नंबर, फिर इसी प्रोसेस से P2 बराबर Q2। तो धीरे धीरे इधर की सारी संख्या समाप्त हो जाएगी और चूंकि इसमें K से ज्यादा नंबर है तो इतना बच जाएगा और इसका प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, ठीक है। तो उस चीज को मैं लिख रहा हूं, देखिए we continue this process till all pi's cancelled, ठीक है, because k is less than yes, ठीक है, k is less than yes, we get qk plus 1 qk plus 2 dot 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 qs is equal to 1, ठीक है, is equal to 1। this is very big problem because qk plus 2 qs सब प्राइम है और सबसे छोटी संख्या प्राइम 2 होती है। तो इन सारे इतने प्रोडक्ट का कैसे प्रोडक्ट 1 हो सकता है, तो विच इज इम्पॉसिबल, ठीक है। आप यहां बोलेंगे विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज QIs आर प्राइम इंटीजर्स, ठीक है। इन द सेम मैनर thus k is less than yes is not possible, ठीक है। similarly k is greater than yes is नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो भैया ग्रेटर देन भी नहीं पॉसिबल है, लेस देन भी नहीं पॉसिबल है, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होने चाहिए वो आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। तो आप यहां क्या लिखेंगे, हैंस k इज इक्वल टू यस इंप्लाइज दैट PIs इज इक्वल टू QIs फॉर एवरी i, ठीक है। एंड thus the representation is unique, ठीक है। तो यानी कि जो आपने प्राप्त किया है अपने थ्योरम में वो रिप्रेजेंटेशन आपका यूनिक है। फिर से समझिए आपने किया क्या, बहुत सिंपल सी बात। आप यूं समझिए कि आपने कोई प्राइम जो n लिया था उनका इतने सारे जो इंटीजर लिया था इतने सारे प्राइम का गुणा करने पर भी n प्राप्त हो रहा है और इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्राइम्स के ज़्यादा इनका गुणा करने पर भी n प्राप्त हो जा रहा है। सिंपल सा लॉजिक समझिए कि अगर हम 24 ले रहे हैं तो 24 को आप लिख सकते हैं 2 × 12
और इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 6 है। तो इसको अभी आप अपने मेमोरी में से ड्रॉप कर लीजिए, ये प्रोडक्ट इसके बराबर है, तो 2 डिवाइजर हो जाएगा 2 × 2 × 6 का, इन सब का डिवाइजर होगा। और इसी तरह 12 भी 2 × 2 × 6 का डिवाइजर होगा। ऐसे ही अगर इसको ड्रॉप कर दीजिए तो इतना प्रोडक्ट इसके बराबर, तो P1 इन सब प्रोडक्ट का डिवाइजर होगा। तो मैंने वही लिखा, और इसमें संख्या ज़्यादा है, वही लिखा K इज लेस देन यस। तो अब बताइए कि अगर P1 जो है, अगर यहाँ पर P1 जो है, P1 इन सारे प्रोडक्ट का डिवाइजर बन जाएगा, तो आपने थ्योरम पढ़ रखा है कि अगर P प्राइम है और P A1 गुणे A2 गुणे A3 गुणे डॉट 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 AN का डिवाइजर है, रिमार्क में था प्रीवियस वीडियो में, तो उस कंडीशन में वह P1 उन सारे A1 में से किसी एक को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो वैसे ही यह P1 भी इनमें से किसी एक को डिवाइड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने Q1 मान लिया तो Q1 को करेगा, भाई Q2 को भी कर सकता है, QS को भी कर सकता है, लेकिन सीधा सीधा माना गया है। ठीक है, तो भाई मानने में क्या, भाई किसी को तो करेगा, मैंने Q1 मान लिया, तो देयर एग्जिस्ट सम Q1 सच दैट P1 इज डिवाइजर ऑफ Q1। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है कि P1 भी प्राइम है, Q1 भी प्राइम है, और P1 Q1 का डिवाइजर है। ऐसा मैथमेटिक्स में तभी संभव हो सकता है जब ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर। अब इसका इस्तेमाल यहां करेंगे तो ये Q1 और P1 कैंसिल हो जाएगा, तो उस कंडीशन में फिर ये P2 डिवाइजर हो जाएगा Q2 Q3 डॉट 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 QS का। अगेन ये P2 और Q2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और यहां से ये सब कैंसिल, लेकिन इतने बच जाएंगे और इनका प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। अब जरा सोचो कि ये सब के सब प्राइम हैं, सबसे छोटी संख्या प्राइम 2 होती है, तो इतने सारे प्राइम का प्रोडक्ट कैसे 1 हो सकता है। तो वही लिखा आपने, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज QIs आर प्राइम इंटीजर एंड देयरफॉर K इज लेस देन S इज नॉट पॉसिबल। इन द सिमिलर मैनर, इसमें ज्यादा प्रोडक्ट मान लेते, इसमें कम, तो इधर सब कैंसिल होके कुछ P का गुणा करने पर 1 मिल जाता, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, यानी K इज ग्रेटर देन S इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्या है, K इज इक्वल टू S, और K इज इक्वल टू S का मतलब कि जितने भी प्राइम, जितने भी आपने रिप्रेजेंटेशन किए हैं, बस सिंपली समझिए कि 24 को आपने 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 6 लिख दिया, और दूसरा वाला रिप्रेजेंटेशन 6 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो सकता है। ठीक है, सॉरी ये 3 होगा। तो बस रिप्रेजेंटेशन के फ्लो में इधर उधर डिस्टर्बेंस हो सकता है। इसका मतलब सारे के सारे PI जो है किसके बराबर हो जाएंगे, QI के, यानी कि आपने जो 2 तरह का रिप्रेजेंटेशन माना वो आपका गलत है, और आपका जो रिप्रेजेंटेशन थ्योरम में प्राप्त हुआ है वो कैसा हो जाएगा, आपका यूनिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम था। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में कॉन्ग्रुएंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे, जिसमें कुछ मॉडुलो कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करते हुए फर्मेट और विल्सन थ्योरम के बारे में चर्चा करने, कॉन्ग्रुएंसी का डेवलपमेंट उन्हीं थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए इस सिलेबस में किया गया है। ठीक है, तो जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप एक बार इसको ध्यान से देखिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।